गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो सबसे पहले हम देखें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और ये ज्यादा एडवांस है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, क्योंकि इसमें ओवरऑल सिमिलैरिटी के बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ना कि एक या दो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स। इसमें प्लांट की मार्फोलॉजी भी यूज की जाती है, एनाटॉमी भी यूज की जाती है, एम्ब्रायोलॉजिकल नेचर्स को भी देखा जाता है, साइटोलॉजिकल स्टडी भी की जाती है और केमिकल कॉन्स्टिट्यूट को भी कंसाइडर किया जाता है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सबको यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली में पी और ग्राम आते हैं, क्योंकि दोनों में ही कंपाउंड लीफ पाया जाता है, दोनों में ही पेपिलेमस फ्लावर पाया जाता है और दोनों में ही लेग्यूम टाइप फ्रूट पाए जाते हैं। एनाटॉमिकल कैरेक्टर लाइक जाइलम, फ्लोयम, वेस्कुलर बंडल और सेल टाइप, ये सारी चीज एनाटॉमी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं जैसे कि माइस में, जबकि डाइकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल एक रिंग फॉर्म करते हैं और इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है जैसे कि सनफ्लावर के प्लांट में देखते हैं हम। तीसरा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पैटर्न्स या एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम देखें तो इसमें मेनली एम्ब्रायो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं सीड जर्मिनेशन के समय और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं सीड जर्मिनेशन के समय। फोर्थ कैरेक्टर है साइटोलॉजिकल सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम क्रोमोसोम के नंबर, फॉर्म और उसके नेचर के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट में 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पर ये हेक्सापोलाइड होता है, मतलब एक क्रोमोसोम के 6 कॉपी पाई जाती है, जबकि पी जो है उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पर ये डिप्लॉइड होता है, एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी पाए जाते हैं। फिफ्थ, बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट के बारे में बात करें तो प्लांट में डिफरेंट प्रोटीन, एंजाइम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एल्कनोइड्स, फेलोनाइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सारी चीज पाई जाती हैं। इनके हेल्प से भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली में निकोटीन और एट्रोपाइन पाया जाता है, जिसका हेल्प लेके प्लांट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। आगे हम देखें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए, जिसको डिफरेंट साइंटिस्टों ने किया ताकि प्लांट का क्लासिफिकेशन उनके नेचुरल एफिनिटी के हिसाब से किया जा सके। इसमें मिशेल एंडरसन, एंटिनो लॉरेन दे जोसुआ, एपी कैंडोल और बेंथम एंड हुकर थे। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं मिशेल एंडरसन। इनकी फेमस बुक थी फैमिलेस डेस प्लांटेस। एंडरसन पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दिया कि प्लांट का क्लासिफिकेशन केवल एक कैरेक्टर के बेस पे नहीं करना चाहिए, एक या दो कैरेक्टर के बेस पे नहीं करना चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर के बेस पे करना चाहिए। और उन्होंने रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड सभी कैरेक्टर को कंसाइडर किया प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। इन्होंने सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंट दिया ताकि प्लांट का ग्रुपिंग उनके नेचुरल एफिनिटीज के हिसाब से हो सके। इसी वजह से इनको नेचुरल क्लासिफिकेशन का रियल फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने अपने बुक में 58 नेचुरल प्लांट फैमिलीज की नेमिंग और उनको डिस्क्राइब किया। सेकंड साइंटिस्ट थे एंटिनो लॉरेन दे जोसुआ। इनका जो क्लासिफिकेशन था ज्यादा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसको इन्होंने अपनी फेमस बुक जेनरा प्लांटेरम में डिस्क्राइब किया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो इंप्रूव वर्जन था कार्ल लिनियस के सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जिसको ओरिजिनली दिया था इनके अंकल बर्नार्ड दे जोसुआ ने, जिसको बाद में इन्होंने अपने हिसाब से चेंज करके अपनी बुक में डिस्क्राइब किया, क्योंकि इनके अंकल इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे। इन्होंने प्लांट को उनके कॉटिलेडन्स और फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे 3 मेजर ग्रुप में बांटा, एकॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। इसके अलावा ऐसे ग्रुप भी थे जो इररेगुलर थे और इनके क्लासिफिकेशन में 15 क्लास थे। इनका जो क्लासिफिकेशन था फर्स्ट टाइम रियल नेचुरल रिलेशनशिप शो कर रहा था, जो कि बाद में फाउंडेशन बना बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का। तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एपी डे कैंडोल। इनकी फेमस बुक का नाम था
थ्योरी एलिमेंट्रे डे ला बॉटनी के। इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक प्रॉपर फाउंडेशन रखी थ्योरेटिकली और कुछ प्रिंसिपल दिए जिसके बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया जा सके। इनका कहना था कि टैक्सोनॉमी शुड रिफ्लेक्ट नेचुरल एफिनिटीज, मींस प्लांट के क्लासिफिकेशन में उनका रियल रिलेशनशिप दिखाई दे या उनकी नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल ग्रुपिंग दिखाई दे। इन्होंने प्लांट को उनके मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे दो मेजर ग्रुप में बांटा। सेल्यूलरेस, जिसमें वो प्लांट आते थे जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता था, जैसे कि एल्गी, फंगी, मोसिस। और दूसरा ग्रुप था, मेजर ग्रुप था वेस्कुलरेस, जिसमें ऐसे प्लांट आते थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता था। और ये जो सेकेंड मेजर ग्रुप है, 3 सब क्लास में डिवाइडेड था। एक्सोजीनी, जिसमें डाइकोटिलेडन्स आते थे, एंडोजीनी, जिसमें मोनोकोटिलेडन्स आते थे, और जिम्नोस्पर्म। इन्होंने अपने बुक में 161 प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब किया, जो बाद में चल के 213 फैमिलीज बन गई इनके लास्ट पब्लिकेशन में, जो इनके सन के द्वारा पब्लिश की गई थी। बट इनके भी सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या कॉमन एंसेस्टर के कॉन्सेप्ट को कंसाइडर नहीं किया गया था। बट इनका जो क्लासिफिकेशन था बाद में फाउंडेशन बना मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए। फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेंथम एंड हुकर का। ये बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अभी भी यूज किया जाता है कई इंडियन और ब्रिटिश हार्बेरिया में प्लांट के आइडेंटिफिकेशन और अरेंजमेंट के लिए। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने अपनी फेमस बुक जनरा प्लांटेरम में इस क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया, जिसके 3 वॉल्यूम थे। इन्होंने प्लांट को 2 भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में ऐसे प्लांट आते थे जो नॉन फ्लावरिंग थे, और फेनरोगैमिया में ऐसे प्लांट आते थे जो फ्लावरिंग थे। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो 3 सब क्लास में डिवाइडेड थे, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन्स। इन्होंने अपनी बुक में 97,205 स्पीसीज और 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया। इनका जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली मल्टीपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे था, जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर, लीव, स्टेम, रूट, फ्लावर मार्फोलॉजी, सीड और फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक और ओवरऑल प्लांट हैबिट। बट इन्होंने भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसाइडर नहीं किया था। लास्टली नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट्स को देखें तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो नेचुरल एफिनिटीज या नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट को क्लियरली डिफाइन करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं और प्लांट लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड होते हैं। और ये सिस्टम प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमिकल वर्क के लिए बहुत ही यूजफुल है और ये एडवांस होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से। और इसके डीमेरिट्स को देखें तो इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को या फिर कॉमन एंसेस्टर को कंसाइडर नहीं किया जाता, फॉसिल रिकॉर्ड को नहीं कंसाइडर किया जाता। इसी वजह से अभी भी इसमें कुछ आर्टिफिशियल ग्रुप बनते हैं। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।